हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ संतोष सर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ MCO 03 के असाइनमेंट्स। एंड जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा एंड पॉइंटिंग आउट देयर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन लिखना है प्राइमरी डाटा का, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट the data which are collected by the researcher for the first time are called primary data। ठीक है, एंड व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेस। इसके अंदर सोर्सेस 5 सोर्सेस लिखे हैं मैंने: ऑब्जर्वेशन मेथड, सोर्स इंटरव्यू मेथड, रिपोर्टर्स, क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। नाउ ये पांचों मेथड को आपको डिफाइन करना है और इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स को लिखना है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये है पहला मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड। इन दिस मेथड द रिसर्चर कलेक्ट्स डाटा बाय ऑब्जर्विंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंटरव्यूअर। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व करता है वो इंटरव्यूअर को। एंड इसके मेरिट्स में जैसे इट इज़ सूटेबल फॉर इंटेंसिव स्टडी एंड प्रोवाइड्स मटेरियल फॉर डीप स्टडी। ठीक है, डीप स्टडी के लिए बहुत अच्छा है ये मेथड। देन इट इज़ सूटेबल वेयर द पार्टिसिपेंट्स आर रिलेक्टेंट टू शेयर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये भी इसकी अच्छी मेरिट है। एंड इट इज़ क्वाइट इकोनॉमिकल, ज़्यादा खर्चा नहीं है, खर्चीला नहीं है मेथड। एंड डिमेरिट्स में द ऑब्जर्वर मस्ट बी एन एक्सपर्ट। ठीक है, प्रोफेशनल होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी वो ऑब्जर्वेशन कर पाएगा इंटरव्यूअर का। एंड जनरली ये बहुत वाइड एरिया में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मैंने 4 डिमेरिट्स 3 मेरिट्स लिखे हुए हैं, तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड। ओके, सेकंड मेथड है इंटरव्यू मेथड। इन दिस मेथड डाटाज आर कलेक्टेड बाय फेस टू फेस इंटरेक्शन। ठीक है, जस्ट इंटरव्यू जैसे लेते हैं उस तरीके से डाटा कलेक्ट किया जाता है। एंड फ्यू क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय द रिसर्चर। एंड इसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं? इसके बहुत हाई रेस्पॉन्स रेट्स हैं, राइट। एंड ये बहुत ही रिलायबल है। एंड थर्ड इज़ के क्वेश्चंस को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द कैंडिडेट। एंड इसके डिमेरिट्स में क्या है कि द इंटरव्यूअर जो है वो एक प्रोफेशनल ट्रेंड प्रोफेशनल आदमी होना चाहिए, अदरवाइज वो इंटरव्यू लेना सबकी बस की बात नहीं है। सो ही शुड बी ए प्रोफेशनल। एंड इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव and it cannot be used for a large area। so ये इसके demerits हैं, right। next method है reporters or correspondents। and under this method reporters or correspondents are appointed in different areas to collect data and information about a particular matter। and generally ये government offices, departments, newspapers, magazines, TV channels, तो ये सब इस method को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके मेरिट्स क्या हैं? इट इज़ मोर रिलायबल, एक्यूरेट। सेकेंडली इट इज़ मोर इकोनॉमिकल। ठीक है, खर्चा कम होता है इसके अंदर। एंड द डाटाज कैन बी कलेक्टेड ईजिली एंड क्विकली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड डाटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम ए वाइड एरिया, राइट। एंड डिमेरिट्स में इट इज़ एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग एंड द डाटाज मे नॉट बी रिलायबल, राइट। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेथड है क्वेश्चनर। अंडर दिस मेथड ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर सेंट टू द इन्फॉर्मेंट्स रिक्वेस्टिंग देम टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, एंड उन क्वेश्चन से फिर हम लोग डाटा एनालाइज करते हैं। देन इसके मेरिट्स में इट इज़ सूटेबल फॉर वाइड एरिया एंड इट इज़ इकोनॉमिकल एंड द इंफॉर्मेशंस आर रिलायबल एंड कंक्रीट। एंड डिमेरिट्स में इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एंड सेकेंड जो डिमेरिट है दैट इज इन्फॉर्मेंट्स मे नॉट आंसर द क्वेश्चंस ऑनेस्टली, ये एक प्रॉब्लम है। एंड दिस मेथड इज एप्लीकेबल नॉट ओनली टू द एडुकेटेड पीपल, नॉट टू द अनएडुकेटेड पीपल, राइट। लास्ट मेथड है शेड्यूल। Now it is a type of questionnaire sent to the informants asking them to reply to the questions. Generally informants are researchers or enumerators and collect information from informants। ठीक है, तो इसके मेरिट्स देख लेते हैं। इट इज़ एप्लीकेबल टू अनएडुकेटेड पीपल,
इट इज़ suitable फॉर एक्सटेंसिव स्टडी, वाइड एरिया में कवर कर सकते हैं. एंड द एन्यूमरेटर्स विजिट द इन्फॉर्मेंट्स पर्सनली टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. तो ये इसके एडवांटेजेस हैं. डिसएडवांटेजेस में इट इज़ एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग मेथड एंड द इन्फॉर्मेंट्स मे नॉट रिस्पॉन्ड ऑनेस्टली. ये इसका सेकंड डिसएडवांटेज है. ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. ओके फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्यूनेस एंड हाउ डज इट हेल्प इन एनालाइजिंग द डाटा. एंड यहाँ पे आप लोगों को 3 डायग्राम बनाने हैं एंड ये डायग्राम एक्चुअली बुक में भी अवेलेबल हैं. एंड जनरली अब बात करते हैं स्क्यूनेस क्या होता है. जनरली it refers to the lack of symmetry in distribution. The measure of skewness tells us the direction of dispersion about the center of distribution, right? तो जो यहाँ पे जैसे 3 फिगर में आप देख पा रहे होगे दैट फर्स्ट फिगर में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, दोनों तरफ बैलेंस्ड है. सेकंड में राइट साइड के तरफ थोड़ा सा फ्लैट है एंड थर्ड फिगर में लेफ्ट हैंड साइड में फ्लैट है. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज करके आंसर्स अपने कंपोज कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, व्हाट इज रिपोर्टिंग, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिटन एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. नाउ रिपोर्टिंग का डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है दैट इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वेयर इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड थ्रू रिपोर्ट्स. Thus, reporting is communicating the facts, data and information through reports to the person for whom such facts and data are collected and compiled. राइट, तो इस तरीके से आप इसके एक छोटा सा नोट्स लिख सकते हो. एंड इसके स्टेजेस में जनरली देयर आर 5 स्टेजेस. पहला जो स्टेज है वो है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा, देन डिज़ाइनिंग द आउटलाइन ऑफ द डाटा, देन प्रिपरेशन ऑफ द रफ ड्राफ्ट and then finalizing the report. Okay friends, question number 3 part A में बढ़ते हैं and the question is briefly comment on classification of data provides a basis for tabulation of data. तो ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर एक कमेंट आपको लिखना है नियरली अबाउट 150 to 200 वर्ड्स. जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल रीड इट आउट. Once the data is collected and edited, the next step towards further processing the data is classification. In most recent research studies, data collected through various methods needs to be reduced into homogeneous groups for meaningful analysis. Second paragraph, classification refers to the process of dividing the data into different groups or classes according to their similarities and dissimilarities. The groups should be homogeneous within and heterogeneous between themselves. तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर को कंपोज करना है. यू कैन टेक सम पॉइंट्स फ्रॉम माय नोट्स. राइट, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी है ब्रीफली कमेंट ऑन रिसर्च प्रॉब्लम्स वुड बी बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड ऑफ अप्लाइड इंटरेस्ट. मैं आपको रीड आउट करके बताता हूँ मैंने क्या लिखा हुआ है. रिसर्च कैन नॉट बी डन विदाउट ए प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम मे बी प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल, एब्स्ट्रैक्ट और अप्लाइड इंटरेस्ट. Research is the process of repeated search for truth or facts. A problem sets the goals or direction of research. Problem is something that we are unable to assess a thing correctly. The topic of research may be of general nature or specifically needed concern. The researcher may be interested in exploring some general subject matter about which relatively little is known. तो इस तरीके से आपको आंसर को कंपोज करना है नियरली अबाउट 200 वर्ड्स में. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी, यहाँ पे आपको कमेंट करना है डिसीजन मेकर्स यूज इंडेक्स नंबर्स एज पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंप्यूटेशंस. तो इसमें मैंने लिखा हुआ है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ इंडेक्स नंबर इज इंटरमीडिएट कंप्यूटेशंस. दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बेटर. Nominal income can be transferred into real income. Similarly, nominal sales into real sales through an appropriate index number. Consumer price index, also known as cost of living index, is arrived at for a specific group of consumers in respect of prices of specific commodities and services which they usually purchase. तो इस एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है नीचे, तो ये एग्जाम्पल भी आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो एंड देन यू कैन राइट योर आंसर.
क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी, यहाँ पे कमेंट करना है कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स कैन नॉट बी मेड अनलेस दे आर रियली अलाइक। एंड इसमें मैंने लिखा है आंसर, द अबव कमेंट इज करेक्ट, comparisons between two things cannot be made unless they are really alike. It would be called an inappropriate conclusion, and unfortunately the point is generally forgotten, and comparisons are made between the two dissimilar things, thereby leading to fallacious calculations. उसके बाद एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है जो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में शॉर्ट नोट्स लिखना है रिसर्च डिज़ाइन पे। रिसर्च डिज़ाइन पे रिटन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज़ अ प्लान और स्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रिपेयर्ड सो एज टू ऑब्टेन आंसर्स टू रिसर्च क्वेश्चंस। द प्लान इंक्लूड्स राइटिंग हाइपोथेसिस, operational implications, analysis of data, etc. The structure of the research design shows the outline strategy included, the methods to be used in collecting data, and all these things. A research design may be defined as the logical and systematic planning and directing a piece of research. The research design must be prepared looking at the available time, energy, money, and available data. And it is basically a plan of action, and once the research design is completed it must be executed to get the desired result. So in this way you can compose your answer. क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी में आपको शॉर्ट नोट लिखना है स्टैटिस्टिकल डेरिवेटिव्स के ऊपर। एंड जनरली यू नो statistical derivatives are the quantities obtained for calculating data. These derivatives may be classified into 3 categories such as percentage, ratio and rate. Then after आप लोगों को लिखना है कि percentage, ratio, rate इनके ऊपर ये कैसे अफेक्ट करता है एंड आपको आंसर्स को कंपोज करना है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी में शॉर्ट नोट लिखना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मोस्ट versatile of all the continuous probability distribution. It is useful in statistical influence, in characterizing uncertainties in real life situations. It is suitable for dealing with variables whose magnitudes are continuous like height, weight. तो ये सब डायमेंशंस के बारे में आपको लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी में आपको शॉर्ट नोट लिखना है डिफ्लेटिंग इंडिसेस पे। The prices of goods generally increases as a result of decrease in the purchasing power of money, and consequently the real wage become less than the money wage. In such a situation the real wage may be obtained by reducing the money wage to the extent the price level has risen. तो इस तरीके से आप आंसर्स को यहाँ से समझ के आप अपने वर्ड्स में कंपोज कर सकते हो। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए में आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लस्टर सैम्पलिंग एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिटन एग्जाम्स के लिए भी आपको बहुत ध्यान से इसको लिखना है। इन क्लस्टर सैम्पलिंग वी डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स हैविंग हेटेरोजेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स। ईच क्लस्टर रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन एज ए होल। Okay, this type of sampling is used for geographical studies and it is quite economical as the traveling costs are less. तो इस तरीके से आप लोग क्लस्टर सैम्पलिंग को डिफाइन कर सकते हो। स्ट्रैटिफाइड में we divide the population into relatively homogeneous groups called strata. Then we select a sample using the simple random sampling method from each stratum. तो ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर, राइट। तो बहुत ध्यान से लिखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड बहुत कॉमन और बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंपल बार डायग्राम एंड मल्टीपल बार डायग्राम। तो ये डायग्राम के बारे में हम लोग पहले भी बहुत पढ़े हुए हैं, ठीक है, एंड कोई नई चीज़ नहीं है। जस्ट आपको कॉलम बना के डिफरेंसेस कम से कम 5-6 डिफरेंसेस आपको नोट डाउन करने हैं। एंड अगर आपको डिफरेंसेस में अगर कोई दिक्कत होती है तो यू कैन टेक पॉइंट्स फ्रॉम दिस नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट सी डिस्टिंग्विश बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। नाउ ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिटन एग्जाम्स के लिए, और बहुत अच्छा होगा कि आप लोग असाइनमेंट्स में इसको इस तरीके से नोट्स बना के रखो कि आपको रिटन एग्जाम्स के लिए भी हेल्प करे,
ठीक है। यहाँ पे मैंने कोरिलेशन रिग्रेशन के 5 डिफरेंसेस मेंशन किए हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से आंसर्स को कंपोज किया है और फिर अकॉर्डिंगली यू कैन कंपोज योर ओन आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिटन एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे डिफरेंस लिखना है एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का। Estimation deals with estimating the unknown parameter of population based on random samples collected, and on the other hand, testing of hypothesis is a process of either rejecting or accepting a statement that has been set up about the parameter. तो ये पहला डिफरेंस है। बाकी के और भी 3 डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो एक बार आप यहाँ से रीड आउट करके अपने आंसर्स को बना सकते हो, लिख सकते हो, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, राइट। ओके फ्रेंड्स, ये तो थे MCO 03 के असाइनमेंट्स। इसके बाद में मैं MCO 04, 05, 06, 07 पे भी सबमिट करने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में, चैनल पे। एंड ये सारे असाइनमेंट्स में जो 30% वेटेज है, आई होप आप लोग मैक्सिमम मार्क्स कलेक्ट कर सकते हो। And thank you very much for watching this video.